कोई ऐसी बात जो एक मुल्क को एक बड़े खूनरेज़ी से तसादुम से बचा सके, इसमें आपकी तजवीज़, आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वफ़द हुकूमत से भी 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ भी इनके पहले से भी रवाबित है और उन रवाबित को मज़ीद इसमें आगे बढ़ाएगी। मैंने आपको पहले इशारातन अर्ज़ कर दिया कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो आप तमाम अहबाब भी ये मौका दें कि वह मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अगर हम बहुत डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो शायद उसके अंदर कोई ऐसा खदशा भी है कि वो मुज़ाकरात के अंदर कोई खलल आ जाए। कल आदम तंजीम का एहतजाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और उलमा कराम की मुलाकात। उलमा के वफ़द में शामिल साहबज़ादा हामिद रज़ा ने कहा कि हुकूमत ने तशद्दुद न करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म ने बताया कि मुल्क की सलामती और रिट पर समझौता नहीं किया जा सकता। मुज़ाहिरीन से दरख्वास्त है कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार न करें। हुकूमती मशीनरी वाज़े मौक़िफ़ के साथ मौजूद है। अगर वहाँ से आगे बढ़े तो मुज़ाकरात के सबोटेज होने का खदशा है। वफाकी वज़ीर नूरुल हक क़ादरी कहते हैं 12 रुकनी कमेटी बना दी गई। उलमा कल आदम तंजीम के रहनुमाओं और हुकूमत से राबते रखेंगे। हुकूमत की रिच की बहाली के लिए रियासत का अपना मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद का इजहार किया है कि मुज़ाकरात का नतीजा निकलेगा, जल्द कोई रास्ता निकलेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं उलमा मशाइख के साथ मुलाकात अच्छी रही। वज़ीर तलात फवाद चौधरी से सवाल हुआ तो बोले पेशरफ्त ही पेशरफ्त है। पेशरफ्त हुई है सर, पेशरफ्त है इंशाअल्लाह। ठीक। प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग उलमाए कराम और मशाइख कराम के साथ बहुत अच्छी रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग उलमाए कराम और मशाइख कराम के साथ बहुत अच्छी रही है, लेकिन नूरुल हक क़ादरी उसका स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं जो भी देंगे। कलअदम तंजीम के मुजाहिरीन का वजीराबाद में पड़ाव। मुज़ाकरात के नतीजे का इंतजार। वजीराबाद शहर के दाखिली रास्तों पर रेंजर्स तैनात। ट्रैफिक को रोक दिया गया। जगह जगह रुकावटें और कंटेनर्स। वजीराबाद से गुजरात जाने वाले रास्ते भी बंद। गुजरात में इमरजेंसी नाफिज। सराय आलमगीर और जेहलम के दरमियान GT रोड खंदकें खोदकर बंद कर दी गई। मौजूदा सूरत हाल के बायस रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन आज के लिए मुलतवी। रावलपिंडी में 11 रोज से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। फैज़ाबाद इंटरचेंज कंटेनर लगाकर बंद। मरी रोड पर कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। फैज़ाबाद इंटरचेंज से सदर तक मरी रोड दोनों तरफ कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का वाहिद रास्ता खुला है। बेशतर मरकजी शाहराहें सील होने से शहरियों को मुश्किलात। मुसाफिर पैदल सफ़र पर मजबूर। मरीजों को जहनी अजियत का सामना। आज़म के इल्म के बगैर मेरी क्या मजाल है कि कोई बात करूं। तो फिर बहुत से ऐसे बुजुर्ग कह रहे हैं कि जो उनसे मायदे किए गए हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म को लाइलम रखा गया है। गलत बयान ही कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर नूरुल हक क़ादरी ने कहा जो वज़रा कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को मुआहिदे का इल्म नहीं था वो झूठ बोल रहे हैं। तहरीक लब्बैक के साथ जो भी मुआहिदे हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म को इल्म था। उनकी क्या मजाल कि वो वज़ीर-ए-आज़म को बताए बगैर कोई मुआहिदा करे। गुज़श्ता दिनों सेनेटर फैसल वावडा ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि कलअदम तंजीम से मुआहिदे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। नोगरा ने 1 नवंबर से 1 लीटर पेट्रोल 11.5 रुपये और फी लीटर डीजल की कीमत में 8.5 रुपये इजाफा तजवीज़ किया था। वफाक ने 15 अक्टूबर को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया था, जब पेट्रोल की कीमत 10.5 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई थी। महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। पेशावर में मुस्लिम लीग नून लायंस फोरम की रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम ने की।
हैदराबाद में पीडीएम का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत महंगाई कम करने और आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। बैंकिंग कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर से पूछा तहकीकात कहां तक पहुंची। नए प्रोसिक्यूटर ने बताया दिन रात काम कर रहे हैं, रिपोर्ट जल्द जमा करा देंगे। अदालत का आइंदा समाअत पर हर सूरत उबूरी चालान जमा कराने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने रोस्टम पर आकर कहा कि FIA 1 साल से तफ्तीश कर रहा है, जेल में भी तफ्तीश की, अब 1 माह में क्या रिपोर्ट बनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके खिलाफ झूठ पर मबनी केस बनाए गए, जो केस नैब ने बनाया वही FIA ने बना दिया है। हुक्मरान आज तक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं कर सके। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानतों में 20 नवंबर तक तौसी। और कोई साढ़े लाए, सिर्फ 7 गेंदें खेली और मैन ऑफ द मैच अवार्ड ले उड़े। 1 ओवर में 4 छक्के लगाकर पाकिस्तान को जितवाने वाले आसिफ अली की परफॉर्मेंस के बाद खुश मिजाजी और सादगी ने भी दिल जीत लिए। अफगान बॉलिंग को तहस नहस करने के बाद ये सवाल कि कोई और मेरे लायक, परस्तारों को ये भा गया, आसिफ अली छा गया। स्टेडियम में भी आसिफ आसिफ के नारे लग गए जब बैटिंग करते शादाब को ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल रन लेने से रोका और अगले ओवर में 4 छक्के लगाकर मैच खत्म कर दिया। माहिरीन भी आसिफ के मद्दाह हो गए। इंजिमामुल हक ने कहा कि 4 छक्के तो लूडो में भी नहीं लगते, आसिफ ने इंटरनेशनल मैच में लगाए। स्टेडियम में आसिफ के छक्के देखने के लिए मौजूद शाहिद अफरीदी ने भी आसिफ को खुद से बेहतर हिटर करार दे दिया। जी लूडो में भी इस तरह 4 छक्के नहीं लगते तो बड़ा मुश्किल होता है कि जी प्रेशर में ना इस तरह छक्के मारना। पाकिस्तान से बच के रहना। मुसलसल फतवात के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम हरीफों के आसाब पर सवार। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को खबरदार कर दिया। कहा अब आलमी कप में बड़े मुकाबले का वक्त है, आज का मैच जीतना ज़रूरी, क्योंकि आज का मैच जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना करने से बच जाएगा। बाबर 11 के हथियार ने दीगर टीम्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी। क्रिकेटर आसिफ अली की कारकर्दगी देखकर हैरान रह गए। आसिफ अली की तारीफों के पुल बांध दिए। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच की पेशगोई कर दी। कहा रिमेंबर द नेम आसिफ अली। 2016 में 4 छक्कों पर इयन बिशप ने ब्रैथवेट के लिए भी यही जुमला कहा था। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा 18वीं ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल न लेकर आसिफ अली ने अगले ओवर में पावरफुल हिटिंग का मुजाहिरा किया। अफगान कप्तान मोहम्मद नबी भी आसिफ अली के मोतरफ। कहा 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल ना लेकर आसिफ अली ने भरपूर एतमाद का मुजाहिरा किया। श्रीलंकन स्टार स्पिनर मुरलीधरन आसिफ अली की तारीफ करते हुए बोले पाकिस्तान के पास हमेशा से क्रिकेट का टैलेंट रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन पर NCOC का इनाम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर 60% आबादी की कोरोना वैक्सीनेशन पर बेहतरीन शहर करार। फहरिस्त में मंडी बहाउद्दीन, गिलगित, मीरपुर, स्कर्दू, हुंजा, गिजर और दीगर शहर भी शामिल। कराची, लाहौर और क्वेटा शामिल नहीं। बेहतरीन वैक्सीन शुदा शहरों में इज्तिमात, शादी ब्याह में नाफिज पाबंदियां हटा दी गई। स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, तिजारत, कारोबार, इंडोर डाइनिंग, सिनेमाज, जिम खाना और तफरीही शोबों में भी पाबंदियां खत्म। मजहबी मकामात, मज़ारात, ट्रांसपोर्ट से भी पाबंदियां उठा ली गई। कम वैक्सीन वाले शहरों में इज्तिमात, शादी ब्याह और स्पोर्ट्स और दीगर शोबों में पाबंदियां 15 नवंबर तक रहेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगी मच्छर के वार जारी। पंजाब में डेंगी से मुतासरा 3 और इस्लामाबाद में 1 मरीज इंतकाल कर गया। पंजाब में डेंगी के 594 नए मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में डेंगी से 452 अफराद बीमार। इस्लामाबाद में मजीद 110 शहरी डेंगी के बाइस बीमार होकर अस्पतालों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगी के मजीद 253 केसेस रिपोर्ट। डेंगी के 179 केसेस पेशावर में रिपोर्ट किए गए। रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर को F-16 हवाले कर दोगे चलाने के लिए, तो रिक्शा ड्राइवर जो है F-16 नहीं चला सकता, वो जहाज भी तबाह करेगा और रनवे भी तोड़ देगा वो, और घुस जाएगा किसी एयरपोर्ट में जहाज लेकर।
तो यही कर रही है ये मौजूदा वफाकी हुकूमत। रिक्शा ड्राइवर थे, इनको F-16 चलाने दे दिया, ये घुस गए, ये इन्होंने जहाज भी तबाह कर रहे हैं, ये रनवे पे भी जो है वो नहीं आप रनवे भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और ये घुस रहे हैं किसी टर्मिनल के अंदर। वो यही करेगा भाई, जाहिर सी बात है, उसको आता ही नहीं, उसका कसूर ही नहीं है। रिक्शा चलाने वाले को F-16 पकड़ा देंगे तो वो जहाज भी तबाह कर देगा, रनवे भी तोड़ देगा, कहीं जा घुसेगा। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने वफाकी हुकूमत को रिक्शा ड्राइवर करार दे दिया। कहा इनका कसूर नहीं, इन्हें आता ही नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। बोले अगर इमरान खान की हुकूमत को जाना है तो पीपल्स पार्टी को भी जाना है। मीर जान मोहम्मद जमाली बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हो गए। आज असम्बली इजलास में स्पीकर की कामयाबी का ऐलान किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस। पहले मैच में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से होगा। देखिए, अफगानिस्तान को आज तक कोई नहीं हरा सका, न सोवियत यूनियन न अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान ने उनको हरा के दिखाया। मेरे भाइयों। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर के शगुफे, आसिफ अली की तारीफ। इंजिमामुल हक ने कहा अफगानिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग करना गलत था। मुश्ताक अहमद ने इंकशाफ किया कि बाबर आजम ने आसिफ अली से कहा था कि वो अपना गेम खेले, ड्रॉप नहीं किया जाएगा। सिकंदर बख्त ने कहा सब ने आसिफ को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन आसिफ अली स्टार बन गए। शोएब अख्तर ने कहा अब पाकिस्तान को बड़ा टोटल बनाकर दिखाना होगा। अफगानिस्तान की क्रिकेट तेजी से आगे जा रही है, ऐसा लग रहा है इतवार तक भारत कहीं बाहर न हो जाए। पाकिस्तान को सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर ध्यान देना होगा, रन रेट के ऊपर ध्यान देना होगा। पाकिस्तान के लिए यही है कि आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अब हम ये चाहते हैं आपसे कि आप इंडिया को पीछे डालें और टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें, ताकि सूखे में बॉलिंग करें, ताकि आपके स्पिनर का आरामद हो सके। और लेकिन ये ख़तरा है इंडिया के लिए। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये फीलिंग आती है कि अफगानिस्तान कहीं इंडिया को पैंटी ना लगा जाए और कहीं हिंदुस्तान संडे तक कहीं बाहर ना हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ोहेब हसन और मैं हूं अलीना फारूक शेख। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात एक ब्रेक के बाद।